नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एनटीयू सीयूईटी यूजी 2026 के नोटिफिकेशन है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आपके सामने लेकर के आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपने एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे आप एप्लीकेशन को फिल करेंगे, क्या-क्या चीज़ें आपकी पहले से रेडी रहनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एनटीए जो है इस टेस्ट को कंडक्ट करता है और इन्होंने 3 जनवरी 3 जनवरी, ठीक है ना? 3 जनवरी 2026 को ये ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया था, 3 जनवरी 2026 को, ठीक है दोस्तों? इसकी आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट जो है, वो आपकी रहेगी 30 जनवरी 2026। चलिए इम्पोर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स जो हमारे हैं वो उनको हम देख लेते हैं। जैसा कि आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को देख पा रहे हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर एनटीए ने बिल्कुल क्लियर कर दी हैं, ठीक है? बहुत ही साफ और स्पष्ट कर दिया इन्होंने। देखिए, ऑनलाइन जो है आपकी सबमिशन एप्लीकेशन सबमिशन की जो फॉर्म की जो डेट होने वाली है, ठीक है ना? वो आपकी होने वाली है दोस्तों 3 तारीख से लेकर के 30 जनवरी 2026 के बीच में, ठीक है? लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांज़ैक्शन ऑफ फी, यानी कि फीस आपकी कब तक पेड होनी जानी चाहिए, तो उसके लिए आप देख पा रहे हैं कि 31 तारीख जो है, ये इन्होंने अंतिम बता दिया है। 31 तारीख तक आप अपने एप्लीकेशन जो फिल करेंगे, उसकी जो फीस है, वो 31 तारीख तक आपकी सबमिट हो जानी चाहिए। वो आप कैसे भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, ठीक है? फिर इन बिटवीन अगर आपकी जब आप ये प्रोसेस कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को डाल रहे हैं, हो सकता है कि आपसे कोई गलती मिस्टेक हो जाए। वैसे तो होना ही नहीं चाहिए मिस्टेक, ठीक है? अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी बाय चांस अगर हो जाता है, तो एनटीए आपको जो है, ठीक है? वो करेक्शन के लिए 2 तारीख से 4 फरवरी 2 से 4 फरवरी जो है वो करेक्शन के लिए आपको डेट दे रहा है कि आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से एडिट कर पाएँगे। ठीक है दोस्तों? उसके बाद में एनटीए ने आपको एग्ज़ाम डेट भी बता दी है कि 11 से लेकर के 31 मई के दौरान, 11 मई से 31 मई 2026 के बीच आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों? अब आप देखेंगे कि भई इसके लिए क्या फ़ीस रहने वाली है, ठीक है ना? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि आपको ये पता भी होना चाहिए कि फ़ीस क्या रहने वाली है, ठीक है? तो आप देखेंगे कैंडिडेट जो है वो मैक्सिमम 5 जो है सब्जेक्ट्स 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है ना? कितने? 5 सब्जेक्ट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकता है दोस्तों। कितने सब्जेक्ट अप्लाई कर सकता है? मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट जो हैं वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है? यहाँ पर इन्होंने साफ स्पष्ट लिखा है कि 5 सब्जेक्ट्स जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है ना? तो जनरल और उसको दोनों को शामिल करने के बाद आप जो है वो 5 सब्जेक्ट जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लैंग्वेज और 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को छोड़ दें, तो आप जो है वो टोटल में 3 डोमेन सब्जेक्टिव जो आपके सब्जेक्ट हैं, उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब तक आप 3 सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे, ठीक है ना? 3 सब्जेक्ट को आप जब चूज़ करेंगे, तो आपकी जनरल कैटेगरी की फीस जो है वो क्या रहने वाली है? जनरल कैटेगरी की जो फीस है वो आपकी रहेगी ₹1000, ठीक है दोस्तों? और अगर आप उसके बाद एक भी एडिशनल सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे, एक भी एडिशनल सब्जेक्ट को अगर आप चूज़ करते हैं, तो आप ये पाएँगे कि आपको जो है ₹400 हर एक के फालतू देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है ना? ₹500 प्रत्येक सॉरी ₹400 प्रत्येक ईच एडिशनल सब्जेक्ट के आपको देने होंगे, ठीक है दोस्तों? फिर आप देखेंगे कि भई ये जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं, इनको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को ₹900 अप टू 3 सब्जेक्ट और ₹375 ईच एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी और थर्ड जेंडर को दोस्तों ₹800 देने पड़ेंगे।
कितने देने पड़ेंगे? 800 रुपए जो है वो 3 सब्जेक्ट तक देने पड़ेंगे और उनको एडिशनल जो है वो 350 रुपए, 350 रुपए प्रत्येक सब्जेक्ट के देने होंगे। सेंटर आउटसाइड ऑफ इंडिया यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो इंडिया के हैं और इंडिया से बाहर एग्ज़ाम देंगे, ठीक है? या फ़ॉरेनर जो हैं, वो जो उनके लिए जो सेंटर आउटसाइड ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है ना? उनकी जो फ़ीस रहने वाली है दोस्तों, वो रहने वाली है 4,500 रुपए, तो अप टू 3 सब्जेक्ट और एडिशनल के इनको देने पड़ेंगे 1,800 रुपए ईच, ठीक है ना दोस्तों? तो ऐसे ये फ़ीस का स्ट्रक्चर रहेगा। अब चलिए देख लेते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब आप अप्लाई करने जाएँगे तो आपको ये बात थोड़ी-सी ध्यान रखने योग्य है कि आप ये ध्यान करेंगे कि आपका जो सीयूटी यूजी का अब की बार एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है ना? उसके लिए आपकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है वो ये रहने वाली है। ठीक है ना दोस्तों? ये जो साइट आप देख पा रहे हैं ये आपकी ऑफ़िशियल वेबसाइट रहने वाली है। इसमें टोटल 37 जो हैं वो आपके मतलब टोटल 37 जो है वो आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं जिसके अंदर 13 लैंग्वेज रहेंगी, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेंगे और एक आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा। ठीक है दोस्तों? मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो है वो 13 इंडियन लैंग्वेज में 13 इंडियन लैंग्वेज 13 ठीक है ना? कौन-कौन सी? असमीज़, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये आपके मीडियम ऑफ एग्जाम रहेंगे दोस्तों, ठीक है? सिलेबस आपका जो है एनसीईआरटी का जो सिलेबस रहता है डोमेन सब्जेक्ट का वही रहेगा। लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज में क्या-क्या आएगा कि आप कॉम्प्रिहेंशन आप देखेंगे, ठीक है? पैसेज जिसको आप बोल सकते हैं, फैक्चुअल हो सकते हैं, लिटरेरी हो सकते हैं, नैरेटिव हो सकते हैं, ठीक है? और थोड़ा-सा आप जो है लैंग्वेज लिटरेरी एप्टीट्यूड और वोकैब्स भी देखेंगे, ठीक है? लेकिन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या-क्या होने वाला है? जनरल नॉलेज होगी, करंट अफेयर्स होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी होगी, ठीक है? न्यूमेरिक एबिलिटी होगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी, सिंपल और बेसिक मैथमेटिकल कांसेप्ट, अरिथमेटिक और अलजेब्रा, ठीक है? और लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग होगी यानी कि हम ये कह सकते हैं सीधा-सीधा कि जीके होगा, करंट अफेयर होगा, ठीक है? थोड़े से न्यूमेरिक होंगे आपके 10th तक के और रीजनिंग जो है वो आपको देखने को यहाँ मिलेगी। ठीक है दोस्तों? तो चॉइस ऑफ द टेस्ट पेपर में आप ये देखेंगे कैंडिडेट चूज़ अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि 5 ही सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकता है। ठीक है ना दोस्तों? 5 सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकता है। 5 सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकता है, जिसमें से एक उसका लैंग्वेज हो जाएगा और एक उसका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो ऑप्शन में रहने वाला है। ठीक है? मार्किंग जो है वो कैसे रहने वाली है वो आप देख लीजिए। मार्किंग जो है वो कैसे रहने वाली है, तो आप देखेंगे हर एक जो सही जवाब होगा आपका, उसके लिए आपको जो है वो 5 मार्क्स जो है वो दिए जाएँगे। 5 नंबर जो है उसके आपको दिए जाएँगे और आप जब कोई गलत कर देंगे तो आपको जो है वो 1 नंबर आपका उसमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा, ठीक है? मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या रहने वाला है? सीबीटी रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो रहेगा। टोटल क्वेश्चन क्या आएँगे? हर एक पेपर के 50 क्वेश्चन आएँगे, ठीक है ना? टोटल आपके 3 होंगे ना, लैंग्वेज हो गया, ठीक है? और आपका जनरल एप्टीट्यूड हो गया और जो आपका सब्जेक्ट जो है डोमेन है, सब्जेक्ट है आपका, वो हो गया, ठीक है? तो हर एक के 50-50 क्वेश्चन जो हैं वो आने वाले हैं और सारे क्वेश्चन ही कंपल्सरी रहेंगे आपको यहाँ पर, ठीक है? कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। ड्यूरेशन आपकी जो है एग्ज़ाम की वो 50 क्वेश्चन आपको विदिन 1 आवर यानी कि 60 मिनट में आपको करने हैं, ठीक है? बहुत सारी जो हैं वो शिफ्ट रह सकती हैं, जितने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे उतनी ज़्यादा शिफ्ट जो है यहाँ पर एनटीए कह रहा है कि हम कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में हम देखेंगे कि हम जब अपना एग्ज़ामिनेशन के लिए अपना जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करेंगे, तो उसको फिल अप करते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना है और क्या-क्या चीज़ें हमें करनी हैं, ठीक है? और क्या-क्या जो सरफेस है हमारे सामने ओपन होकर के आने वाला है। चलिए, रेप्लिका ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो आप सीयूईटी का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं 2026 का, ठीक है ना? इससे आपको अंडर ग्रेजुएट, ठीक है ना? अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन मिलेगा। अंडर ग्रेजुएट में जो है आपको एडमिशन मिलने वाला है और यूनिवर्सिटी जो है आपकी इंडिया की जो
टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, इंडियाज टॉप यूनिवर्सिटीज, ठीक है ना, टॉप यूनिवर्सिटीज ये आपकी रहने वाली है। जैसे एएमयू की बात कर लो आप, ठीक है, जेएनयू की बात कर लो आप, ठीक है, बीएचयू की बात कर लो, डीयू की बात कर लो, ठीक है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान और इनकी बात कर लो, यानी कि इंडिया की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है, यहाँ आपका एडमिशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए ज्यादा टाइम ना लगाते हुए शुरू करते हैं कि जब आप अप्लाई करेंगे, तो जब मैंने आपको बताया कि वो लिंक आपने देखा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, तो वहां जाने के बाद में आप जब अप्लाई सीयूटी यूजी के लिए जब आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ऐसे एक रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा। तो जब आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो आप यहाँ इस प्रकार से ये 3 चीजें ओपन हुई देखेंगे, ठीक है ना? आप खुद से भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये 3 चीजें आप देखेंगे, जिसमें से पहले तो अगर इस पर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ से आपको जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, उसको डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिलता है। ठीक है? अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट कर रहे हैं और आपको एप्लीकेशन जो है वो डालना है, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने पे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है? फिर फर्दर आपकी जो है एप्लीकेशन चलती जाएगी। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और इन बिटवीन आप जो है वो बाहर आ गए थे, एप्लीकेशन फिल करने आपका रह गया था और आपको एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है, देन तब आप जो है इस वाले पोर्टल पे, यानी कि यहाँ क्लिक करेंगे लॉगिन वाले पोर्टल पे, लॉगिन वाले पोर्टल पे यहाँ जो है आप क्लिक करेंगे। ठीक है? तो क्योंकि मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आप फ्रेश हैं, तो आपको सबसे पहले जो है यहाँ क्लिक करना है, ठीक है? जैसे ही आप यहाँ आएँगे, तो आपके सामने दूसरा इंटरफेस जो है वो ओपन होकर के आ जाएगा। ये कॉमन यूनिवर्सिटी डेमो एंट्रेंस दे रहा है कि भई आपको क्या-क्या स्टेप्स जो है वो करने हैं। तो पहला स्टेप तो आपका रहेगा रजिस्ट्रेशन का, ठीक है? दूसरा आपका रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप हमारा जो ओपन होगा वो, और तीसरी जो स्टेप है हमारी वो रहेगी फी पेमेंट, यानी कि पेमेंट करना, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। जैसे आप वो कर देंगे, तो आपके सामने एक ये इंस्ट्रक्शन जो है वो ओपन होकर के आ जाएँगे, जिसमें आपको जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी और इन इंस्ट्रक्शन को अपने को ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है? तो पहले जो ध्यान करने वाली बात ये है दोस्तों, कि आपकी जो फ़ोटोग्राफ है वो आपको ध्यान करना है, ठीक है ना? वो कितने में होनी चाहिए? वो 10 केबी से लेकर के 200 केबी के बीच में होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है? कलर्ड हो, दूसरी बात, कलर्ड हो और 10 से 200 केबी के बीच में हो, ठीक है? और ये कह रहा है कि व्हाइट बैकग्राउंड भी होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों? व्हाइट बैकग्राउंड हो, ठीक है? और उसका जो फॉर्मेट है वो क्या रहे? जेपीजी या जेपीईजी का फॉर्मेट उसमें रहे, ठीक है ना? और ये बिल्कुल ध्यान देने की बात होती है दोस्तों, कि आप जब भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो करवाते हैं, तो आपके दोनों कान जो है वो दिखने चाहिए, ठीक है? फिर आ जाते हैं सिग्नेचर पे। तो सिग्नेचर पे आ जाते हैं, तो देखेंगे सिग्नेचर के लिए आपको 10 केबी से 50 केबी के बीच में आपका सिग्नेचर जो है वो होना चाहिए। ये भी जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही हो। क्लियर है बेटा दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना? दूसरा देखते हैं कि आपका अगर कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है ना? यानी कि कोई दिव्यांग बच्चा है और उसका कोई सर्टिफ़िकेट है, तो उसका सर्टिफ़िकेट भी जो है आप यहाँ देखेंगे कि भई 50 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, ये इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से केयरफुली रीड कर लेंगे और नेक्स्ट चलेंगे। जब आप नेक्स्ट चलेंगे, तो आपको यहाँ देखने को मिला कि मैंने सारी जितनी भी हमारी इंस्ट्रक्शंस थी उनको अच्छे से पढ़ लिया है, और पढ़ने के बाद में मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ, तो हम यहाँ आकर के टिक लगा देंगे, ठीक है ना दोस्तों? टिक लगा करके यहाँ आएँगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट पे चले जाएँगे, ठीक है ना? आपके सामने एक ऐसी जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ आप जो है अपना नाम, ठीक है ना? जैसे यहाँ भरा हुआ है हैरी, ठीक है? ये अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है? अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? लिंग, जेंडर, ठीक है ना? क्लियर है बात? और फिर आप अपने ही नेम को, फादर नेम को, मदर नेम को, अपनी, यानी कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को दोबारा से कंफर्म करेंगे, दोबारा से डालेंगे, ताकि वो कंफर्म हो जाए कि वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है? फिर आप इसको आगे देखेंगे,
तो जब आप आगे जाएँगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा एड्रेस, ये सारा आपका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है? एड्रेस आने के बाद में फिर आपका आ जाता है कम्युनिकेशन एड्रेस जिसमें आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर। यहाँ ये ध्यान रखना है बच्चों आपको कि भई ये जो मेल आईडी है आपकी, वो चालू मेल आईडी होनी चाहिए। चालू मीन्स चल रही हो, ठीक है ना? ऐसे ना हो कि आप ऐसी मेल आईडी ले जाओ और क्योंकि आगे भी फर्दर भी आपकी ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सीयूईटी एग्ज़ाम से कब एग्ज़ाम हो रहा है या फिर भी एनटीए को आपको कोई सूचना देनी है या आप तो ऐसे में आपकी ये मेल आईडी जो है आपके काम आने वाली है, ठीक है? उसको कन्फर्म करेंगे, फिर आपका मोबाइल नंबर, मैं तो यहाँ प्रेफ़र करूँगा आपको कि जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है, वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दें, ठीक है ना? चलिए, आगे देखते हैं, ठीक है? फिर आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर कैप्चा आपको फ़िल कर देना है और फिर इसको कर देना है सबमिट। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे, आप पहुँच जाएँगे नेक्स्ट पेज पे और जैसे ही आप इस नेक्स्ट पेज पे आएँगे, तो आपने जो-जो भरा था, ठीक है ना? जो-जो आपने डिटेल्स भरी थी वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएँगी, ठीक है ना दोस्तों? आप अपनी सारी डिटेल्स जो हैं वो चेक करेंगे, ठीक है? जब आपने अपनी सारी डिटेल्स चेक कर ली होंगी, तो आप जैसे ही इसको ऊपर जाएँगे तो यहाँ आपको जो है ये देखने को मिल रहा है कि मेरा नाम, माय नेम, है ना? और मेरे नाम के आगे आपको ब्लू टिक दिख रहे हैं, ठीक है? आप वाले में ये ब्लू टिक नहीं होंगे, आप वाले में बस ब्लैंक जो है ना बॉक्स होगा। ठीक है ना? ब्लैंक बॉक्स होगा। आपको इसको टिक करना होगा, तब जा कर के ये ब्लू टिक होगा। और वो टिक कब करना है? जब आपकी ये सारी डिटेल जो-जो जिस-जिस नाम के आगे आप टिक कर रहे हैं, वो सारी आपकी करेक्ट हैं। यानी कि इन्होंने जब मेरा नाम के आगे ब्लू टिक कर दिया है, इसका मतलब ये हो गया कि भई ये एप्लीकेंट का जो नाम है, वो ठीक है। ठीक है ना? तो ऐसे आप इन सभी को किनको? इन सभी को ये जितने भी ब्लू टिक आप देख रहे हैं, इन सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार चेक करने के बाद यहाँ पर आप ब्लू टिक करेंगे। ब्लू टिक करने के बाद आप ये डिक्लेरेशन जो है ये सही करेंगे और यहाँ पर आई एग्री करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। क्लियर दोस्तों? अगर आपका इस एप्लीकेशन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है वो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जाएँगे और वापिस से ठीक करके यहीं आ जाएँगे। ठीक है ना? तो आप मैं मानता हूँ कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है, तो आप क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे और जैसे आप इसको टिक करेंगे, तो हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पर पहुँच जाएँगे, ठीक है ना? तो जो कि देखने को इस प्रकार की मिलेगी। चलिए, जब आपके सामने ये आ जाएगा तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल कर रहे होंगे, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है ना? आप आ जाएँगे थर्ड स्टेप जो कि है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म में आकर के आप जो है यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना? कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है? आप आ जाएँगे इस वाले पेज पर, ठीक है दोस्तों? ठीक है? आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो कर ली हैं, पर्सनल डिटेल जो है वो आपकी अभी पेंडिंग है, ठीक है ना? तो आप यहाँ पर करेंगे पर्सनल डिटेल पर क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके लिए ये वाली जो है ओपन हो जाएगी, ठीक है? अब आप यहाँ पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है ना? श्रेणी, राज्य का अ, जो है राज्य का डोमिसाइल, निवास, ठीक है? राष्ट्रीयता और ये सारी चीज़ें जो हैं आप कर लेंगे और आगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये देखो ये आ गया, है ना? ठीक है? वही सारी चीज़ें आपकी यहाँ आ गई। तो आप यहाँ करेंगे सेव एंड नेक्स्ट, क्या करेंगे? सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है ना? ये करेंगे और हम पहुँच जाएँगे इस पेज पे। ठीक है दोस्तों? दूसरे नंबर पे आ जाएँगे। दूसरे नंबर पे आपका था पर्सनल डिटेल के बाद आपका आ जाएगा डिसेबिलिटी डिटेल्स। अगर आप डिजेबल हैं, ठीक है ना? कोई दिव्यांग बच्चा है, तो वो इसको यस करेगा और जो बच्चे दिव्यांग नहीं हैं, वो बच्चे इसको नो करेंगे, ठीक है? जैसे वो नो करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए नॉट एप्लीकेबल हो जाएँगी। एन-ए आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर आपके यहाँ कैप्चा आ जाएगा, कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप ये सबमिट नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पेज आपके लिए ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको जो है अपनी पहचान चुननी है, ठीक है ना? कि हम कौन-सा पहचान आईडी कार्ड दे रहे हैं। तो मैं तो प्रेफ़र करता हूँ कि आप आधार कार्ड को ही चुनें, ठीक है? तो यहाँ पर आप अपना आधार या आप पैन कार्ड भी चुन सकते हैं, ठीक है?
आपका अगर कोई इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड है तो वो भी आप चुन सकते हैं, ठीक है? तो पहचान में आप जो है यहाँ पर अपनी यूएआईडी आधार जो है उसको चुनेंगे, ठीक है? फिर वो जो है एप्लीकेशन नंबर आपका जो है वो आधार का जो विवरण है, ठीक है ना? वो आप यहाँ डालेंगे, आपका नाम अपना डालेंगे, ठीक है ना? और इसको आप जो है वो टिक करेंगे। इसको टिक करने के बाद में यहाँ पे आप अपनी आधार संख्या डालेंगे, आधार संख्या को कन्फर्म करेंगे, ठीक है? कैप्चा डालेंगे और फाइनल सबमिट करेंगे, ठीक है ना? क्लियर है? जैसे आप इसको फाइनल सबमिट करेंगे, आपके सामने एक ये सरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये आएगा तो आप यहाँ पर अपने अगर अपार आईडी को जानते हैं, ठीक है ना? ये अपार आईडी के लिए बोल रहा है। अगर आप अपने अपार आईडी को जानते हैं तो यहाँ पर आप येस और नो का चूज़ करेंगे, यानी कि अगर जानते हैं तो येस कर देंगे और नहीं जानते हैं तो नो कर देंगे, ठीक है? जैसे आप ये करेंगे, आप नेक्स्ट पेज पर जो है आप पहुँच जाएँगे, जहाँ आपको परीक्षा के लिए जो अपना सब्जेक्ट है वो चूज़ करना है, ठीक है ना? यहाँ ये ध्यान करना है कि आपको यहाँ पर सीयूटी-यूजी जो है उसके लिए जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना? उसको चूज़ करना है। तो आप इसको जो है वो स्क्रॉल करेंगे, जैसे ही आप इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ऊपर उठाएँगे, तो यहाँ आपको जो है अपने सब्जेक्ट जैसे कोई बच्चा जो है वो इकोनॉमिक्स में सीयूटी देना चाह रहा है, तो वो यहाँ चेक करेगा और वहाँ जहाँ इकोनॉमिक्स है, उस वाले को ऐसे ब्लू टिक कर देगा, ठीक है? जैसे वो करेगा, जैसे ये 309 नंबर है, यहाँ है 309 नंबर इकोनॉमिक्स और बिज़नेस इकोनॉमिक्स डोमेन, ठीक है ना? तो वो इस वाले टिक को ब्लू टिक कर देगा, ठीक है? जब ऐसे वो कर देगा, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा और हम नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएँगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पे पहुँचेंगे, तो हमारे से पूछा जाएगा कि हम किस मीडियम में, किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ हम अपने हिसाब से लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, जो भी हमें जिस भी लैंग्वेज में हमें एग्ज़ाम देना है, वो लैंग्वेज हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हमारा आ जाएगा कि किस स्टेट में, किस राज्य में आपको एग्ज़ाम देना है, वो सिलेक्ट कर लेंगे और ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे भर देंगे और यहाँ आपकी जो है वो सिटी की प्रेफ़रेंसेस होंगी। ये पहली प्रेफ़रेंस है, ये दूसरी प्रेफ़रेंस, थर्ड, फोर्थ। तो आपसे 4 प्रेफ़रेंस माँगी गई हैं सिटी की, ठीक है? तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फ़िल अप कर लेंगे, ठीक है? फिर यहाँ पर आप अपना कैप्चा डालेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है? जैसे सेव नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पेज आपके लिए पॉपअप आपके लिए ओपन हो जाएगा, ठीक है? जिसके अंदर आपको जो भी आपने क्वालिफ़िकेशंस की हैं, उन क्वालिफ़िकेशंस की डिटेल आपकी यहाँ माँगी जाएँगी, ठीक है? 10th, 12th अगर आप 12th में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पर जो है वो परसुइंग या अपीयरिंग, ठीक है ना? अपीयरिंग ये 2 शब्द जो हैं आप यहाँ देखेंगे और उस पर क्लिक कर लेंगे, तो आपको यहाँ पर रिज़ल्ट डालने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट फिर आप यहाँ देखेंगे कि भई ये आपका कैप्चा आप फिल करेंगे, फिर सेव नेक्स्ट कर देंगे। जैसे सेव नेक्स्ट करेंगे, आप जो है नेक्स्ट वाले पेज पर पहुँच जाएँगे। ठीक है? यहाँ आने के बाद में ये पूछता है आपसे कि क्या आप जुड़वा हैं? और क्या दोनों के दोनों बच्चे जो जुड़वा हैं, चाहे भाई-बहन हैं, बहन-बहन है, भाई-भाई हैं, ठीक है ना? क्या वो दोनों बच्चे ही सीयूईटी के लिए अपीयर हो रहे हैं? यानी कि क्या वो दोनों सीयूईटी यूजी देना चाह रहे हैं और दोनों आ रहे हैं देने के लिए? ठीक है? तो आप अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है ना? अगर आप जुड़वा हैं तो येस करेंगे, अगर आप भाई-बहन जुड़वा नहीं हैं तो नो करेंगे, ये कैप्चा फिल करेंगे, सेव नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है? जैसे आप ये करेंगे तो आपका जो है ऑनलाइन जो कैप्चर होना है फ़ोटो, ठीक है ना? वो यहाँ आपका ऑनलाइन कैप्चर होना है। जैसे आप इसके अंदर आएँगे तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी फ़ोटो, ठीक है? ठीक है? उस कैप्चर की गई फ़ोटो को जो है आप यहाँ से चलेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे आप पहुँच जाएँगे। तो मैंने आपको बताया कि अब की बार आप जो है खुद आपको जाना पड़ेगा। सीएससी सेंटर में आप जा रहे हैं या किसी के पास में आप जा रहे हैं या घर पे आप भर रहे हैं, तो आपके पास वेबकैम होना जो है वो आवश्यक है। अगर आपके पास में वेबकैम नहीं है, तो लैपटॉप का जो कैमरा होता है, वेबकैम होता है, वो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी है, तब आपको ये फ़ॉर्म डालते समय ये समस्या जो है वो आ सकती है। लेकिन उसके लिए आप अपने मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो एक टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट जैसे आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो लाइव फ़ोटो है वो कुछ इस प्रकार दिखेगा और आप इसको कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है ना दोस्तों? जैसे आप इसको सेव नेक्स्ट कर देंगे, तो आप इससे नेक्स्ट वाले पेज पर पहुँच जाएँगे, ठीक है? यहाँ आपको जो है अपनी सारी की सारी देखिए ये है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो,
ठीक है? अपना फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी, ठीक है ना? या दिव्यांग हैं, तो आपका जो सर्टिफ़िकेट है वो आप यहाँ अपलोड करेंगे और यहाँ पर आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है, आपने जो आधार या जो भी आपने कहा था, उसको यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों? ठीक है? फिर आप कैप्चा फिल करेंगे और सेव नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है? जैसे आप सेव नेक्स्ट करेंगे, तो आपके सामने एक और पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है ना? जहाँ पर आपको ये सारी जो भी डिटेल आपने फिल की है, वो सारी की सारी डिटेल जो है यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है? उसको आप ध्यान से देखेंगे, ध्यानपूर्वक देख कर के, ठीक है? पूरा ध्यान से देख कर के अपनी फ़ोटो, अपने साइन और डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपलोड किए हैं, वो सारे चेक करने के बाद, ठीक है? आप इन सभी को वापिस से इन सभी को जो है वो ब्लू टिक करेंगे, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें जो है जाँच परख ली है, देख ली है। फिर आप आई एग्री पे करेंगे और फिर आप फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देंगे, वैसे ही आपके सामने एक और कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा। आप कहेंगे कि यस, ठीक है, आपकी इतनी सारी जो है वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पर पेमेंट की बात करेंगे, पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपना पेमेंट का जो है मेथड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। पे करेंगे, ठीक है। चलिए, और ये आपका सारा का सारा पेमेंट का आ गया है नेक्स्ट, ठीक है। आप यूपीआई से और कैसे भी आप इसको तय करना चाहें, तो वैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे। इस वाले पोर्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, जिस तरीके से आप इसको करना चाहते हैं, ठीक है। यूपीआई, जैसे मैंने यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो आपका पैसा आ जाएगा और उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर देंगे, ठीक है। जैसे आपका हो जाएगा तो आप यहाँ से जो है अपनी कंफर्म स्लिप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा आपका कंफर्मेशन पेज जो है वो आ जाएगा, ठीक है ना, कंफर्मेशन पेज, ठीक है। कंफर्मेशन पेज आ जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ से तो आप वापस चले जाते हैं, ठीक है। ये इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपको डाउनलोड होकर के मिल जाएगा, ठीक है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपकी जो ईमेल आईडी है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, उस पर ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो जो बच्चे सीएससी सेंटर या किसी दूसरे से फॉर्म अप्लाई करवाने जा रहे हैं, ठीक है, वो डाउनलोड करने के बाद में वो प्रिंट तो वो लेते ही हैं, ठीक है ना, नो डाउट वो प्रिंट लेते हैं। लेकिन साथ में उनको यहाँ भी क्लिक करवा लेना है ताकि उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, ठीक है ना, इनका कंफर्मेशन जो है वो आ जाए। कई बार क्या होता है कि आप जो कंफर्मेशन पेज प्रिंट आउट करवा कर लेकर के आते हैं, वो रख देते हैं और भूल जाते हैं, ठीक है, या गुम भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में फिर आपको बहुत परेशानी जो है वो देखने को मिलती है। तो ऐसे में अगर आपके ईमेल पर ऐसा प्रिंट या ऐसा पीडीएफ जो है वो सीयूईटी, यूजी या एनटीए की तरफ से आया हुआ होगा, तो आप आसानी से वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ऐसा आपको देखने को मिलेगा और ये प्रिंट आप ले लेंगे और आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे से हम इसी चैनल पर इकोनॉमिक्स सीयूईटी यूजी की तैयारी के लिए मैराथन्स और क्लासेस लेने वाले हैं, तो जुड़े रहें और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।